हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं। यह वीडियो कक्षा 9 के लिए बनाया जा रहा है। कक्षा 9 हिंदी का जो पद्य खंड है, पद्य खंड में चौथा चैप्टर जो है उसके जो लेखक आपके हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुति करने वाले कौन? दीपांशु यादव, यानी कि मैं। मेरा नाम दीपांशु यादव, तो मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनका लिखेंगे जन्म। इनका जन्म कब हुआ? तो 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ। जैसे आपको 9 सितंबर ना याद रहे तो कम से कम 1850 ईस्वी तो आप याद ही कर लीजिए। तो इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान इनका वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जिसको हम बनारस भी कहते हैं। इनकी माता का नाम था गौरी देवी। थोड़ा इनकी माता जी के नाम में मिसप्रिंट है। इनकी माता जी का नाम कहीं कहीं गौरी देवी मिलता है और कहीं कुछ दूसरा मिलता है, तो आप इनकी माता जी का नाम संस्कृत परिचय में ना लिखेंगे। ये मैंने बाद में देखा तो मुझे गौरी देवी नहीं मिला, इसलिए आप इस हेडिंग को ना लिखें। इनका जन्म स्थान के बाद इनके पिताजी का नाम लिखिए, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये इनके पिताजी थे और ये बहुत प्रसिद्ध थे। जो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है अपना परीक्षा गुरु, उसके लेखक भी यही हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु का स्थान कौन सा था? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यानी ये वाराणसी में ही जन्मे और वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना आपको क्या करना है, इतना आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है। और संक्षिप्त परिचय हर कवि का लिखना है, हर लेखक का लिखना है। तो आप संक्षिप्त परिचय लिख लिए। अब हम चलते हैं जीवन परिचय पर। दूसरी हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का जनक और भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा को नए स्वरूप में प्रस्तुत कर उसे आम जनता की भाषा बनाया। कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी भाषा को नया स्वरूप भी दिया है। बचपन से ही उनमें काव्य प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ पे तो भाई बुक में लिखा गया है 5 वर्ष, लेकिन थोड़ा इसको मानना मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। तो 5 के 7, 8 वर्ष या 10 वर्ष में लिखे होंगे, लेकिन जो पुस्तक में है वो यही है कि 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। वे न केवल कवि थे बल्कि एक श्रेष्ठ नाटककार, निबंधकार और पत्रकार भी थे। उसके बाद लिखेंगे कि उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर भी लेखन किया है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भी नई दिशा दी है। भारतेंदु जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया है और जन जागरण का कार्य किया है। उनका जीवन राष्ट्र और समाज सेवा को समर्पित रहा है। मात्र 35 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया। अब बात करते हैं इनकी रचना की। तो इनकी जो रचनाएं हैं, रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक नाटक और कविताएं, निबंध का लेख लिखा था। सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो प्रमुख नाटक हैं। नाटक में इनका अंधेर नगरी, भारत, दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा न भवते, ये सब इनके प्रमुख नाटक हैं, जिसमें अंधेर नगरी, भारत, दुर्दशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कविता में वैश्य चरित्र है, सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि इनकी कविताएं हैं। पत्रिकाएं कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी इनकी पत्रिका है जो नारी के ऊपर लिखी गई थी। भारतेंदु जी की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य को प्रेरणा देते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकता है, यह भी इनकी रचना है। तो यहाँ तक इनका जीवन परिचय था। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए इनका जीवन परिचय आपको कैसे कैसे लिखना है। तो आप सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, फिर आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में आपको इतना सब लिखना है और अंत में आप रचना लिखेंगे। रचना लिखने के बाद आप वीडियो को मतलब आप लिखना बंद करेंगे, आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और आप सभी लोग क्या करें, इसको शेयर भी करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी
अब हम आप सबके लिए रेडीमेड लाते हैं, यानी बनी बनाई इमोजी लाते हैं। आप आराम से इसको देखिए और खुश हो जाइए। फिर भी अगर आप चाहें तो आपके लिए हम बना भी दे रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये जो अपना प्यार है वो समाप्त नहीं होना चाहिए आपके प्रति। ये रही हमारे तरफ से इमोजी, और ये रही आप सभी के लिए जो हमने रेडीमेड लाया है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करें।